हेलो बच्चों, मेरा नाम है आदर्श सोनकर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जेईई पीवाईक्यूज की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के पीवाईक्यूज, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि 2 टॉपिक से सवाल आए हैं, 4 क्वेश्चंस। उन टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे कि वो टॉपिक कौन से हैं और उनका फार्मूला क्या है और उन पे कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल कैसे आए हैं जेईई में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स से सवाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम, जिसके बारे में आप जानते होंगे। गॉस थ्योरम क्या बोलता है? टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस किसके इक्वल होता है? क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू इनसाइड, ऐसे भी बोला जाता है। दूसरा टॉपिक है हमारा वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में कितना कार्य होता है। तो जो पहला सवाल आया है जेईई का 2025 में, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये फ्लक्स का सवाल है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इसको हमको सॉल्व करना है। तो जस्ट वेट, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक सेकंड। ओके, ऐसे रहने देता, चलिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको सवाल ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रहा है? अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज हेल्ड नॉर्मली इन द फ्रंट ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो इसकी वैल्यू भाई कितनी है? 1 कूलम है। एट अ डिस्टेंस कितना? a/2। तो ये वाला जो डिस्टेंस है भाई, एक सेकंड, आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a/2 दिया हुआ है, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेडेड रीजन, कह रहा है जो फ्लक्स है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेडेड रीजन, ये दिया हुआ है आपको 5/p। ऐसे ही सवाल आपके मेंस में आते हैं और आया भी है ये सवाल। वेयर द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो अगर हम p की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले इसे क्लोज करना पड़ेगा। इसे हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज। तो क्लोज अगर हम देखें तो हमारा जो क्यूब होता है कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये क्यूब होता है। तो ये वाला जो प्लेट है, समथिंग ये प्लेट है, लेकिन इस प्लेट में भी हमें इतने भाग से निकालना है, सिर्फ 5 भाग। तो ये वाला प्लेट है जिससे हमें पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट मान लेता हूँ 5 कितना मान लेता हूँ 5। तो चार्ज आपका कुछ इसके सेंटर पे रखा हुआ है। अगर चार्ज इसके सेंटर पे रखा है तो 5 टोटल की वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है? Q/ε0। अगर मैं एक प्लेट के थ्रू निकालूं तो कितना हो जाएगा? Q/6ε0 हो जाएगा। Q बाई कितना हो जाएगा? 6ε0। और Q की वैल्यू हमें गिवन है, वो तो बाद में रख लेंगे। तो ये हुआ चार्ज, सॉरी, फ्लक्स थ्रू 1 प्लेट। फ्लक्स थ्रू क्या आपका? 1 प्लेट, यानी कितना हो गया? Q डिवाइड बाई 6ε0। और उस प्लेट के अंदर भी कितने भाग बना दिए गए? 8। 8 भाग कैसे होते हैं ध्यान दीजिए। ये आपके प्लेट है, यहां से अगर मैं ज्वाइन कर दूं इसे तो कुछ ऐसे 8 प्लेटें तैयार की गई हैं, जिसमें से हमें 2, 2 4 और 1 5, यानी ये प्लेट और ये प्लेट और एक साथ इसमें एक प्लेट, ये प्लेट से हमें फ्लक्स पूछा गया है। तो ये तुम्हारा हुआ फ्लक्स थ्रू 1 प्लेट। थ्रू क्या? 1 प्लेट, यानी 1 प्लेट के थ्रू फ्लक्स हो गया। लेकिन 1 प्लेट में कितने डिवीजन है? 8। तो 8 डिवीजन में अगर हम बात करें तो 8 डिवीजन में हमारा हो गया Q/6ε0। तो 1 डिवीजन में कितना हो जाएगा? डिवीजन यानी 1 एरिया में, तो कितना हो जाएगा? Q/48ε0। लेकिन हमें किससे चाहिए? 5 डिवीजन से। तो 5 डिवीजन कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5 डिवीजन हो जाएगा तुम्हारा 5Q डिवाइड बाई कितना? 48ε0। और अगर मैं वैल्यू रख दूं 5 इंटू 1 डिवाइड बाई कितना? 48ε0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा कुछ ये आया है, कितना? 5 डिवाइड बाई 48ε0। और इसको मुझे चेक करना है किससे? 5/p और इंटू, सॉरी, हाँ, इंटू 1/ε0 से कंपेयर करना है। तो अगर आप p को ध्यान से देखेंगे तो p की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 48 आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ से p की वैल्यू आपकी 48 आ जाएगी। तो आंसर कितना होगा इसका? 48, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले एक प्लेट से निकाला Q/6ε0। एक प्लेट के अंदर 8 डिवीजन है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 डिवीजन। 8 डिवीजन के अंदर Q डिवाइड बाई 6ε0। तो 1 डिवीजन की वैल्यू Q डिवाइड बाई 48ε0। 5 डिवीजन की अगर हम वैल्यू बात करें तो 5Q डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 48ε0। 8 डिवीजन से इतना है, एक डिवीजन से कितना हो जाएगा? Q डिवाइड बाई इतना। 5 डिवीजन से 5 बाई इतना हो जाएगा।
और उसको सॉल्व कर दिया तो p इक्वल टू 48 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपने पहला सवाल समझ लिया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल वही वर्क डन के फॉर्मूले पे पूछा गया है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि वर्क डन कितना होता है भाई, माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ठीक है, तो कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 6 × 10⁻⁻6 is placed in a uniform electric field of magnitude कितना दिया हुआ है 10⁻6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 10⁻6 गिवन है। इनिशियली द डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी थीटा इनिशियल जो है वो 0 डिग्री है क्योंकि पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। द वर्क डन दैट नीड्स टू बी डन ऑन द डाइपोल टू मेक इट्स डाइपोल मोमेंट अपोजिट। डाइपोल मोमेंट अपोजिट पहुंचना है, मतलब थीटा फाइनल हो गया तुम्हारा 180 डिग्री। सही है, कह रहा है कि वर्क डन बता दीजिए। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें, अच्छा पी की वैल्यू भी दिया ही होगा आपको, हाँ 6 × 10⁻, कितना माइनस, यूनिट ध्यान देना भाई, यूनिट दिया हुआ है कूलॉम मीटर, तो सारा यूनिट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट पर मीटर ये भी यूनिट सही है। तो वर्क डन अगर हम निकाले तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है, जस्ट हमने पिछले स्लाइड पे आपको बताया था यहाँ पे कि वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है W इक्वल टू माइनस पी ब्रैकेट ओवर कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो माइनस पी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, एक सेकंड, माइनस पी की वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना 6 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, और इनटू अगर हम बात करें ई की वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 10⁻6, और cos थीटा फाइनल यानी cos 180 माइनस कितना cos 0। तो वर्क डन इज इक्वल टू -6 इंटू ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा तो इसको इंटू 1 लिख सकते हैं, और ये cos 180 की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -6 और ये -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जूल आ जाएगा। अच्छा कभी कभी ये डायरेक्ट ट्रिक से भी हो सकता है। ट्रिक क्या, एक तरीके से फॉर्मूला ही है। जब हम क्या करते हैं, ये मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को क्या करते हैं, डाइपोल रोटेट होता है, डाइपोल एक तरीके से ये प्लस की और ये माइनस की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब डाइपोल रोटेट होता है 0 to 180 तो वर्क डन फिक्स हो जाता है 2W बराबर 2PE। तो आप यहां से भी लगा सकते हो 2 × P × E, और इसको सॉल्व करोगे तब भी कितना आ जाएगा 12 जूल ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल टाइप आंसर था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 जूल हो जाएगा ना। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को ध्यान से देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा गया। अगला सवाल फिर से पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही सवाल है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है और ये बहुत लो लेवल का सवाल है, लगभग नीट लेवल का सवाल बोल सकते हो इसको। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है कितना है भाई 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस कितना 6k कैप और मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। करें द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस, कैसा सरफेस है रेक्टेंगुलर सरफेस पैरेलल टू xz प्लेन। अगर पैरेलल टू xz प्लेन है भाई तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, आई कैप की तरफ। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा भाई, आई कैप की तरफ, क्योंकि xz प्लेन है, सॉरी xz प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा जे कैप की तरफ। किस तरफ होगा जे की तरफ। कह रहे फ्लक्स यहाँ पे दिया हुआ है, फ्लक्स दिया हुआ है कितना 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और हमें निकालना क्या एरिया ऑफ द सरफेस। तो एरिया वेक्टर मतलब होता है ए और यहाँ पे जे कैप होगा, एरिया वेक्टर यहाँ पे ए जे कैप होगा, क्योंकि प्लेन कैसा है, प्लेन है एक्जेड प्लेन है, तो जो नहीं है एक्जेड प्लेन है मतलब इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर कहाँ होगा जे प्लेन में होगा। कहाँ होगा जे प्लेन में। तो अगर मैं फ्लक्स का डेफिनेशन लगाऊंगा, मुझे पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू, ये भी फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन होता है, तो फाई इज इक्वल टू मुझे गिवन है 6, ई वेक्टर इतना गिवन है अपने पास 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप और इनटू में कितना 10⁻³ और डॉट में मुझे ए वेक्टर लिखना है तो मैं लिखूंगा ए जे कैप, जहां पे ए एरिया का मैग्नीट्यूड है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो केवल जे कैप का जे कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इज इक्वल टू 4 एरिया आ जाएगा, बाकी तो जीरोज हो जाएंगे, 4 एरिया इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो एरिया बिकम्स व्हाट 6 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻³ सॉरी +3 इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया बिकम्स व्हाट 4 से इसको डिवाइड किया तो 1.5 आ जाएगा, तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻³ कितना -3 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपको ये गिवन होगा, ये भी इंटीजर टाइप ही सवाल था,
तो पूछ रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 15 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका न्यूमेरिकल आंसर कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ आ गया होगा कि कैसे हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे, और एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, या मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 15 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट सवाल है, इसको जरा डिस्कस करते हैं। इसमें ऑप्शन गिवन है तो ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं अ लाइन चार्ज ऑफ लेंथ a/2 इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ ऑन ए एज ऑफ BC, ये B और C है, इसके यहां पे आपका एक a/2 लेंथ का, और इसका जो लाइन चार्ज दिया हुआ है λ/2, आगे दिया होगा क्यूब ABCDH हैविंग एज लेंथ a। सब पूरा लेंथ कितना है भाई, a है, यहां से यहां तक का लेंथ a है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा एज शोन इन द फिगर। इफ द डेंसिटी ऑफ द चार्ज इज लैम्डा कूलम्ब पर यूनिट लेंथ ना, लैम्डा कूलम्ब पर यूनिट लेंथ, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब विल बी, थ्रू ऑल द फेसेस, किससे पूछ रहा है, ऑल द फेसेस। तो सबसे पहले मान लो कि ये आपका क्यूब है, एक सेकेंड, ये आपका क्यूब है मान लो, यहां पे ये क्यूब है, ठीक है। अब यहां पे अगर कोई चार्ज रखा है, चार्ज मान लेते हैं, ये तो लेमडा दिया हुआ है, मान लेंगे चार्ज रखा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो सबसे पहले इसको पैक करना पड़ेगा। इसको पैक करने के लिए, इस चार्ज को पैक करने के लिए, चार्ज को पैक करने के लिए 6 क्यूब यूज करेंगे, एक क्यूब इसके सामने, ठीक है। इस चार्ज को पैक करना, अच्छा 2 ही क्यूब से हो जाएगा, 2 क्यूब से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज है ना, नहीं, नीचे भी तो चार्ज होगा, नीचे भी क्या होगा, चार्ज होगा, तो इस चार्ज को मुझे पैक करना पड़ेगा। तो इस चार्ज को पैक करने के लिए मैं क्या करूंगा, सामने लगाऊंगा, और 2 कहाँ लगाऊंगा, क्यूब नीचे, 2 क्यूब कहाँ लगाऊंगा, नीचे, और उससे भी नहीं होगा तो मुझे सेंटर पे लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सेंटर पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 क्यूब अगर मैं सामने लगा दूं और 2 क्यूब कहाँ लगा दूं, हाँ तो सेंटर पे तो आ ही जाएगा, 4 क्यूब से कहाँ जाएगा, सेंटर पे। चलिए तो 4 क्यूब से आ जाएगा सेंटर पे, और कुछ यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ, तो 2 क्यूब से हो जाएगा, ठीक है, 1 क्यूब सामने लगा दिया और 2 क्यूब कहाँ लगा दिया, नीचे, तो चलो 4 क्यूब हो जाएगा आराम से। तो 4 क्यूब से तो हो ही जाएगा, बगल में जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कॉर्नर पे रहता, ठीक है, 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, कितने, 4 पैक करने के लिए 4 क्यूब चाहिए, कितने क्यूब चाहिए भाई, 4। इसको देखो सामने से पैक करूंगा तो ऊपर का जो आधा पार्ट है वो पैक हो जाएगा सामने, बट नीचे का जो चार्ज का एरिया रहेगा वो नहीं पैक होगा, तो उसको भी पैक करने के लिए क्या करेंगे, नीचे भी 2 क्यूब लगा देंगे। तो 4 क्यूब से फ्लक्स टोटल कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूं तो Q/ε0, तो 1 क्यूब से फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q/4ε0, कितना आ जाएगा, 4 क्यूब से, ये कितने क्यूब से, 4 क्यूब से, तो 1 क्यूब से कितना आ जाएगा, Q/ε0, तो 5 = Q/4, सॉरी 1 क्यूब से कितना आ जाएगा, Q/4ε0। अगर मैं Q की बात कर रहा हूं, अगर मैं इस Q की बात कर रहा हूं तो Q = मुझे निकालना है तो λ × L लिखूंगा, तो Q = λ, L की वैल्यू कितना हो गया, a/2, L की वैल्यू कितना, a/2, तो मैं यहाँ पे अगर रख दूं तो क्या बन जाएगा, 5 = Q की वैल्यू हो जाएगा λ a/2 और डिवाइड बाई 4ε0, तो 5 becomes what, λ a डिवाइड बाई 8ε0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 5 = λ a डिवाइड बाई 8ε0। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, धन्यवाद।